नमस्ते, प्रणाम। मैं योगाचार्य डॉक्टर प्रदीप योगी आज से सभी छात्रों के लिए और जो योग के इच्छुक हैं, योगा फिलॉसफी के इच्छुक हैं, उनके लिए पतंजलि योग दर्शन की एक कह सकते हैं कि सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर श्लोक का आपको अर्थ बताया जाएगा। उसका भाष्य किया है मेरे गुरुदेव ने, महाराज जी ने, तो महाराज भाष्य है, उसको शुरुआत करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है उसका समाधिपाद है। यहाँ गीता जी में आप समझते हैं कि सारे वेद, पुराण, शास्त्र आ जाते हैं, और इसी में 18वें अध्याय की जो संन्यास आश्रम में व्यवस्था है भगवत गीता में, वही पतंजलि योग दर्शन का समाधिपाद है। और पतंजलि योग दर्शन का जो दूसरा भाग है साधन पाद, वह गीता जी का अध्याय 6 है। और गीता जी का 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, ये पतंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के ही अंतर्गत आते हैं। साथ ही अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 ये पतंजलि योग दर्शन के साधनपाद के अंतर्गत आते हैं। तीसरा चैप्टर रहता है विभूतिपाद, जिसमें सिद्धि प्राप्त करने का साधन तो दिया गया है। गीता जी में इसका भी संकेत है, स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है लेकिन संकेत आता है। इसके लिए कोई स्वतंत्र विधान भी नहीं है। यहाँ पतंजलि योग दर्शन का चौथा पाद जो कैवल्य पाद है, जो गीता जी के एकदम राजयोग जैसा है, राजयोग कैवल्य पाद जैसा ही है। सद्गुरु का कर्तव्य है कि वह इन सब बातों को आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के सामने रखे और प्रस्तुत करे। अब पतंजलि जी के बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि जो पेड़ के बड़े पत्ते ही हैं अंजलि जिनकी, उनका नाम है पतंजलि। ये लोग वन प्रदेश में रहकर जो कोई कुछ भी लाता था खिलाने के लिए, उसे पत्ते पर लेकर खाते थे। उन्होंने किसी अन्य पात्र का आजीवन कभी प्रयोग किया ही नहीं। पेड़ की छाल पहनते थे। उनके मूल नाम, गांव, गोत्र का कुछ भी पता नहीं था। जो भी भारतीय ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने इस पर ध्यान दिया है कि सभी हमें अपना माने, हमें किसी कुल, जाति, गोत्र से न देखें। बहुत सारे ऋषि महर्षि ऐसे हैं जिनके नाम, गांव और प्रदेश का कुछ भी पता नहीं है। उनके संपूर्ण जीवन जगत हितार्थ ही रहा है। महर्षि पतंजलि जी ने विचार किया कि यहाँ पर उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, ये 3 प्रकार के साधक पाए जाते हैं। लेकिन एक इनसे भी अलग साधक होते हैं जिनको साधक कहना उचित नहीं है। उनको स्पेशली, विशेष रूप से जगत की आत्मा कहा जाता है। क्या है वो? ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। गीता जी के अध्याय 7 में 18वें श्लोक में बताया गया है कि वह गर्भ से ही संन्यास पद से विभूषित होता है। वह गर्भ से बाहर आने पर कुछ ही वर्षों में संन्यास लेता है। महर्षि पतंजलि उन्हीं संतों में से एक थे। वे ब्रह्म की आत्मा थे, जगत की आत्मा थे। इसलिए उन्होंने एक पहला सूत्र दिया है, जिस सूत्र को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। हरि ओम।